कर्नाटक कैडर के दिवंगत आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत की तेरही कल सामाजिक संगठनों सहित तमाम शहरवासियों के शहर में कैंडल मार्च निकाला। सभी ने वी वांट जस्टिस, ईमानदार अफसर को न्याय दो जैसे स्लोगनों से आवाज मुखर की। इसके बाद शहीद पार्क में आईएएस अनुराग के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की गई। अनुराग की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान अनुराग को याद कर उनके मित्र भावुक भी हो उठे। सभी ने कहा कि परिवार को न्याय चाहिए। अनुराग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, आज ये पूरा देश जानना चाहता है। आईएएस अनुराग के परिवार के करीबी शिक्षक एनके शुक्ला ने कहा कि हम सदमे में हैं। अनुराग की मौत हुई 13 दिन बीत चुके हैं। सरकार को जल्द से जल्द ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी ने प्रदेश और केंद्र सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। कहा है कि अनुराग एक ईमानदार अफसर हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का संकल्प ले रखा है। कर्नाटक में 2000 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया। शिक्षक समाज सेवी प्रदुम पांडे ने कहा है कि आईएएस अफसर की हत्या राजधानी में होती है और उसकी जांच में घोर लापरवाही बरती जाती है, तो आम आदमी के साथ कैसे न्याय होगा। एसआईटी के केस सुलझाने में नहीं, सबूतों को मिटाने में लगी है। प्रशांत ने कहा कि पीड़ित परिवार के तमाम आरोपों के बावजूद कर्नाटक सरकार ने अभी तक मामले की जांच शुरू नहीं की है। अनुराग के बड़े भाई आलोक तिवारी ने कहा है कि परिवार को न्याय चाहिए, अन्यथा हम यूपी विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। सर, मैं तो वही कह रहा हूँ, डे वन से कह रहा हूँ कि एसआईटी टीम ने बिल्कुल मजाक बना कर रखा है। उनकी तो कोशिश है कि इस प्रकरण को जल्दी जल्दी कुछ घुमा फिरा के खत्म कर दिया जाए। कुछ आगे किस तरह से जांच चल रही है, आगे पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं लोग। सीओ हजरतगंज पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, डे वन से कह रहा हूँ कि एसआईटी टीम ने बिल्कुल मजाक बना कर रखा है। उनकी तो कोशिश है कि इस प्रकरण को जल्दी जल्दी कुछ घुमा फिरा के खत्म कर दिया जाए। कुछ आगे किस तरह से जांच चल रही है, आगे पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं लोग। सीओ हजरतगंज पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आईएएस अनुराग तिवारी भारतीय पटल पर इस शहर के लिए एक तरीके से नाक थे और उन्होंने इस शहर की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैलाई। वो बहुत ही ईमानदार आईएएस अफसर थे। 13 दिन पहले उनकी हत्या राजधानी में हुई और इसके बावजूद जो राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई, उसकी प्रगति बहुत ही धीरे या कहिए कि ना के बराबर है। हम सभी लोग उससे असंतुष्ट हैं और उनके परिवार के जन मिले थे मुख्यमंत्री से, उन्होंने उनसे मांग की थी सीबीआई जांच की। उसकी भी अभी घोषणा नहीं हुई है कि सीबीआई जांच शुरू हो गई है, तो इसलिए हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। आज चूँकि उनकी 13वीं है, अभी हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जो सीबीआई जांच है वो बड़ी तेज़ी से और निष्पक्ष तरीके से हो। और दूसरा ये है कि चाहे जियाउल का प्रकरण रहा हो, चाहे दादरी में 1 लाख का प्रकरण रहा हो और चाहे वर्तमान सरकार में तमाम से प्रकरण रहे हों, इन सब में पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अनुग्रह राशि, सहायता राशि दी है। और एक ईमानदार आईएएस अफसर जिसने 2000 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश किया, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, अगर उसकी कोई हत्या कर देता है तो उसको कोई भी अनुग्रह राशि या सहायता राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं दे रही है। हम इन दोनों सरकारों से मांग कर रहे हैं कि वो उन पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ अनुग्रह या सहायता राशि दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी आईएएस ईमानदारी से कर्मठतापूर्वक कार्य नहीं करेगा। हम लोग तो पिछले 13 दिन से ही परेशान हैं। जब से ये वाक़या हुआ है हम लोग बहुत सदमे में हैं और अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अनुराग हमारे बीच में नहीं है। जो भी हुआ है हम उसकी निष्पक्ष और सही तरीके से जांच चाहते हैं। उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि सीबीआई जांच होगी। उसके लिए सारी कार्रवाई हो गई है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जांच या सीबीआई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि जांच शुरू हो गई है। तो हम लोग न्याय चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। किस तरह किन परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी जानकारी परिवार को चाहिए और हम सभी लोगों को चाहिए। थैंक यू सर। निकाला और अनुराग और राकेश हम लोग सब जीआईसी के पढ़े हुए। उसके पहले फिर हम लोग साथ में तैयारी करने के लिए रहे लखनऊ में काफ़ी टाइम से। हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं। हमने क्या खोया हम किसी को बता नहीं सकते क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये है कि क्या एक छोटा सा केस होता है किसी भी छोटे ज़िले में और वो राजधानी में मर्डर होता है आईएएस ऑफिसर का, वहाँ पे डॉग स्क्वाड नहीं पहुँचता है। आज पेपर में पढ़ रहे हैं कि 5:30 बजे वहाँ पे लाश पड़ी थी, किसी ने बोला फ़ोन करके। उसके बाद 6:30 बजे फर्स्ट न्यूज़ आती है जो पुलिस से आती है। तो हम लोग ये डाउट है कि शायद
जो एविडेंसेस, जो प्रक्रिया जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हो रही है और बहुत सारे एविडेंसेस मिटाए जा रहे हैं या बहुत ही ढीली जांच चल रही है, जिसका कहीं ना कहीं लिंक है कि वो गड़बड़ है। कर्नाटका में वो जो उनका कर्नाटका में रहने का स्थान था या जहाँ पे जो पोस्टिंग थी, क्या वहाँ पे अभी तक कोई जांच पहुँची? कोई पहुंचा वहाँ पे कि नहीं, ये अगर इस कैब की जांच कर रहे थे तो यहाँ पे जाके हमको सबसे पहले इसको रोकना चाहिए, इसको सीज करना चाहिए। जिस रूम में वो रुका हुआ था, रूम नंबर 19 में, वो सीज नहीं किया गया, उसको साफ करके दूसरे को अलॉट कर दिया गया। ये सीबीआई की जांच, लैपटॉप सीज नहीं किया किसी ने। सीबीआई की बात करी मुख्यमंत्री ने, सीबीआई जांच के आदेश दिए। क्या लग रहा है कि ये सीबीआई से पहले इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सीबीआई तक अभी आप खुद देखो कि सीबीआई की जांच, हम परिवार वाले लोग वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं कि भाई जांच सही नहीं चल रही, तब सीबीआई की जांच होती है। क्यों भाई? इतना सेंसिटिव मैटर है, जब 2 स्टेट इन्वॉल्व है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यूपी स्टेट है और कर्नाटका स्टेट है, आपको नहीं समझ में आता है कि सीबीआई जांच सबसे पहले होनी चाहिए उसमें? एक मुझे लगता नहीं कि एसआईटी इतनी पावरफुल है जो जाके वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएगी और उसको भी जवाब देगा सही से। ये एक बहुत कॉमन मैन की बात है, हम लोग की लीगल पर्सन नहीं है, हम लोग नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने वाले, बट हम लोग जुड़े हैं, हम पता है, क्योंकि हम बहुत आहत हैं, इसलिए हमें ये चीज़ कहनी पड़ रही है आज। नेक्स्ट 9 न्यूज से बहराइच के लिए गौरव पाटवा की रिपोर्ट।